नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के उन 3 गहरे रहस्यों की जिन्हें सदियों तक मंत्रों, चिन्हों और सितारों में छिपाकर रखा गया था। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ये ब्रह्मांड कभी चुप था ही नहीं? अगर हमारी हर सोच, हर ख्वाहिश, हर वो सवाल जो हम मन में पूछते हैं हमेशा सुना गया हो, किसी इत्तेफाक से नहीं बल्कि एक डिजाइन के तहत? क्या हो अगर ये जो हकीकत है ये कोई रैंडम घटना नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर की आवाज पर रिस्पॉन्ड करती है? अब ये कोई नई सोच नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में मॉडर्न साइंस के आने से बहुत बहुत पहले प्राचीन संस्कृतियां इस सच को जानती थीं। भारत के वैदिक ऋषि हो या मिस्र के हर्मेटिक लेखक, वो सब मानते थे कि ये ब्रह्मांड एक जीवित इंटेलिजेंट एनर्जी फील्ड है, एक ऐसा सागर है ऊर्जा का जो हमारी भीतरी अवस्था को महसूस करता है और उस पर प्रतिक्रिया देता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ब्रह्मांड से बात करना मुमकिन है तो फिर उसकी भाषा क्या है, क्योंकि ये हमारे शब्दों की भाषा तो नहीं है। तो चलिए पहले रहस्य को खोलते हैं, कंपन की गुप्त भाषा। देखिए ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज क्वांटम फिजिक्स तक में सुनाई देता है कि अस्तित्व में सब कुछ, विचारों से लेकर आकाशगंगाओं तक, लगातार वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है। मतलब हकीकत की जड़ में मैटर नहीं, एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां फ्रीक्वेंसी है, और जहां फ्रीक्वेंसी है वहां कम्युनिकेशन की संभावना भी है। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। ब्रह्मांड को हमारी भाषाओं से, चाहे वो अंग्रेजी हो, संस्कृत या लैटिन, कोई मतलब नहीं है। वो इन शब्दों के पीछे की ऊर्जा को, वाइब्रेशन को समझता है, यानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे गहरे विश्वास। एक बहुत पुराना हर्मेटिक सिद्धांत है, जैसा भीतर वैसा बाहर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी भीतरी दुनिया कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है, ये असल में एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। हर सोच, हर भावना एक सिग्नल है जिसे हम लगातार बाहर भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड एक आईने की तरह बस उसी सिग्नल को हमें वापस लौटा देता है। और भारत की वैदिक अवधारणा तो इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो कहती है नाद ब्रह्म, यानी ब्रह्मांड ध्वनि है, इसे बनाया नहीं गया बल्कि इसे गाया गया था। ओम की जो ध्वनि है वो सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि वो ओरिजिनल वाइब्रेशन है, एक तरह का कॉस्मिक कोड। ये इस बात पर जोर देता है कि वाइब्रेशन ही असली क्रिएटिव फोर्स है। तो हमने भाषा समझ ली, ये है वाइब्रेशन। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, इस भाषा का इस्तेमाल कैसे करें? और यहीं पर वो क्रूशल बात आती है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। तो सिर्फ कुछ चाहना ही काफी क्यों नहीं होता? हम सब ने ये महसूस किया है ना कि हम कुछ चाहते तो बहुत हैं पर वो मिलता नहीं। इसका जवाब ऊर्जा के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत में छिपा है। वो इसलिए क्योंकि चाहने की जो अवस्था है, जो वांटिंग की फीलिंग है, वो असल में कमी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। जब हम कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो हम यूनिवर्स को जो सिग्नल भेज रहे हैं वो असल में ये है कि मेरे पास ये नहीं है। हम कमी पर फोकस कर रहे हैं, उस चीज पर नहीं। वेदों में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, यद भावम तद भवति, मतलब जैसा भाव वैसा ही परिणाम। तो असली रहस्य चाहना नहीं है, असली रहस्य है उस इच्छा को पूरा हुआ महसूस करना, उस चीज को ढूंढना नहीं बल्कि खुद वो ऊर्जा बन जाना जो उस चीज को अपनी तरफ खींचे। तो सवाल यह है कि कोई अपनी भीतरी वाइब्रेशन को, अपने भाव को कॉन्शियसली कैसे बदले? इसके लिए प्राचीन सभ्यताओं ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स बनाए थे जिन्हें हम कह सकते हैं एंशिएंट इंटरनल टेक्नोलॉजीज। इनमें से 4 मुख्य तकनीकें हैं: तीसरी आंख का जागरण, पवित्र ज्यामिति यानी सेक्रेड ज्योमेट्री का इस्तेमाल, गहन कल्पना और होने की पुष्टि जिसे अफर्मेशंस ऑफ बीइंग कहते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं थीं बल्कि अपनी ऊर्जा को ट्यून करने के कॉन्क्रीट तरीके थे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तीसरी आंख या आज्ञा चक्र। इसे सिर्फ एक सिंबल मत समझिए, ये एक स्पिरिचुअल एंटेना की तरह है। दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे दिमाग की पीनियल ग्रंथि से जुड़ा है, जो प्रकाश और वाइब्रेशन के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। जब ध्यान और ओम जैसी ध्वनियों से इसे एक्टिवेट किया जाता है तो हमारा फोकस बाहरी दुनिया से हटकर भीतरी दुनिया पर आ जाता है। इससे हम ऊर्जा को ज्यादा साफ तरीके से भेज और महसूस कर सकते हैं। फिर आते हैं बाकी टूल्स। श्री यंत्र जैसे सीक्रेट ज्योमेट्री को सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि क्रिएशन का ब्लूप्रिंट माना जाता था।
अपने इरादे को फोकस करने का एक नक्शा। कल्पना का मतलब सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं, बल्कि उस मनचाही हकीकत को पूरी तरह महसूस करना था, जैसे वो अभी हो रही हो। और एफर्मेशंस, वो सिर्फ पॉजिटिव शब्द नहीं थे, बल्कि अपनी पूरी एनर्जी फील्ड को रीप्रोग्राम करने का एक तरीका थे। तो हमने ब्रह्मांड की भाषा सीखी और उस भाषा को इस्तेमाल करने के तरीके भी देखे। अब हम पहुंचते हैं तीसरे और सबसे गहरे रहस्य पर, एक ऐसा सच जो हमारे और ब्रह्मांड के बीच के रिश्ते की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। उपनिषदों की एक महाघोषणा है, तत्त्वम् असि, जिसका मतलब है तुम वही हो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम ब्रह्मांड से अलग कोई टुकड़ा नहीं है जो उससे कुछ मांग रहा है। हम उसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, एक एक्सप्रेशन है। जिन तारों से ये सृष्टि बनी, जिन वाइब्रेशन से ये हकीकत बनती है, वो सब हमारे अंदर ही मौजूद हैं। और यही असली रेवलेशन है। लक्ष्य ब्रह्मांड से बात करना नहीं है, लक्ष्य ये याद करना है कि हम ही ब्रह्मांड हैं। ये पूरी प्रक्रिया किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगने की नहीं है, बल्कि अपनी ही असली ताकत को याद करने की है। जब ये एहसास हो जाता है, तब हम ब्रह्मांड का पीछा नहीं करते, बल्कि उसके साथ एक सुर में, एक लय में आ जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हर विचार एक मंत्र है और हर भावना एक रचनात्मक तरंग, तो हम हर पल क्या बना रहे हैं, क्या रच रहे हैं? असली शक्ति और जिम्मेदारी दोनों इसी समझ में है। ब्रह्मांड कहीं दूर नहीं है, वो बस इंतजार कर रहा है कि हम याद करें कि हम असल में कौन हैं।